हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंटर 24/7। माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आप अगर CUT 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इन 5 बातों के बारे में नहीं जानते हैं, इन 5 अपडेट्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन इससे इफेक्ट हो सकती है। क्योंकि अगर आपको किसी एग्जाम के बारे में इन डिटेल नहीं पता होता और आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये चीज अपने दिमाग में घुसा लीजिए। क्योंकि अगर मैं कोई से भी एग्जाम की बात करूं, इवन बोर्ड एग्जाम्स की बात करूं, JEE एग्जाम की बात करूं, नीट एग्जाम की बात करूं या फिर CUT के एग्जाम की बात करूं, सो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहते हैं जो आपके बारे में जिनके बारे में आपको नहीं पता है। तो यार कहीं ना कहीं इससे आपका जो स्कोर है, आपका जो गोल है, वो सब चीजें इफेक्ट हो सकती हैं। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1 इज दैट न्यू सिलेबस। यार देखिए, आपका जो क्लास 12th में सिलेबस आया था और जो CUT में सिलेबस आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। अगर आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, दैट इज exams.nta.ac.in CUT UG, तो बेटा यहाँ पर ना एक सिलेबस का टैब है। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन है, चाहे फिजिक्स है, चाहे आपका पास एंटरप्रेन्योरशिप है, ज्योग्राफी है, मास मीडिया है, लीगल स्टडीज है, जो सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया गया है उसी सिलेबस को आपको फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आप सिलेबस को फॉलो करते हैं, लेट्स सपोज मैं मान के चल रही हूँ आपने किसी स्टेट बोर्ड से पास किया अपना क्लास 12th, और आप मान के चल रहे हैं कि यार मैंने तो ये समझा था कि CUT में 12वीं का सिलेबस आता है, और आप उसको अंधाधुंध फॉलो करने लगे, तो बेटा आप हैरान हो जाएंगे जब आपके सामने पेपर आएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस सिलेबस में तो मेंशन्ड हैं, बट आपने वो 12वीं कक्षा में कहीं ना कहीं नहीं पढ़े होंगे, या फिर हो सकता है आपने 12वीं कक्षा में एक्स्ट्रा पढ़ लिया होगा। क्योंकि कई कई स्टेट बोर्ड्स में 12वीं में 11th के भी टॉपिक्स आते हैं। अब अगर हम CBSE बोर्ड में बात करें, तो CBSE बोर्ड का जो सिलेबस था उससे कुछ ज्यादा टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, कुछ चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कि अभी तक इस चीज के बारे में नहीं बोला गया है कि जैसे कि नीट ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया था, नीट एग्जाम ने अपना सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया है, अभी तक CUT सिलेबस के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। सो ये जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस में से कुछ भी रिड्यूस नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ना है जो भी यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। ये सिलेबस मैंने PDF आपके साथ शेयर भी किया था मेरे कम्युनिटी ग्रुप में। आई होप यू आर पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम आगे चले तो डेट्स कैन बी चेंज्ड बेटा। अब जो 15 मई से लेकर 31 मई तक की डेट्स आई हैं ड्यू टू इलेक्शंस, ये चेंज हो सकती हैं। सो बी वेल प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेयर यार, बी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हेयर कि अगर बाय द टाइम, लेट्स सपोज, वैसे तो ऐसा नहीं है, बट अगर 15 मई से पहले हो जाती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि लगातार पोर्टल में बेटा चेंजेस आते जा रहे हैं, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, और जहां तक मुझे लगता है आपके जो एग्ज़ाम की डेट्स है और इवन की फॉर्म का जो आखिरी डेट है वो भी आगे पोस्टपोन्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। बिकॉज पोर्टल नया बना है, वेबसाइट पूरी नई बनी है इस बार, है ना। समर्थ वाली वेबसाइट अब नहीं रही है। सो काफ़ी सारी चेंजेस आ रहा है, जिसके चलते हुए काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ भी शो नहीं हो रही थी, बट अब शो होने लगी हैं। तो ये प्रोसेस चलता जा रहा है। बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि 15 मई से 31 मई, अगर आपको ऐसा लग रहा है 31 मई के बाद भाई बॉस अपन का तो लाइफ सेट है, हम घूमने फिरने निकल जाएगा, तो यार वो चीज़ मत करना। आपका जो एग्जाम डेट है वो 31 मई से आगे भी जा सकता है, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जून तक एक्सटेंड हो सकता है। थर्ड, मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जाम आने वाला है, ये ऑफिशियल्स के द्वारा इस बार बताया जा रहा है। जैसे कि अपन अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम वाज वेरी टफ, JEE एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस बच्चों को पेपर में देखने को मिले थे। बट CUT का जो एग्जाम लेवल है दैट इज मॉडरेट, बट आपको मॉडरेट आने वाला है ऐसा प्रेडिक्टेड है। बट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, मॉडरेट या इजी या डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेपरेशन पर डिपेंड करता है। सो अगर आपकी प्रेपरेशन सॉलिड है ना बॉस, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप अपनी प्रेपरेशन के लिए जिस रास्ते को चूज कर रहे हैं दैट शुड बी द राइट वे। ऐसा ना हो कि आप भटक जाएं अपने रास्ते से, आपको ऐसा लगे कि मैं कोई भी एक बुक खरीद लेता हूँ प्रैक्टिस की, उसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लेता हूँ और हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस लगातार CUT में से पूछे जा रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूं, 12वीं कक्षा में फिजिक्स में ये चैप्टर पता नहीं कब से कटा हुआ है, बट आपके CUT एग्जाम में आता है। इसी तरीके से आपके जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, अगर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, है ना, आप के पास अकाउंट्स था, BST था, तो उस हिसाब से बेटा आपको जो प्रिपरेशन है वो करनी पड़ेगी, धुआंधार तरीके से मैदान में उतरना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने तैयारी पूरी कर रखी है, हमें तो पूरा जुनून सवार है आपको CUT
2024 में एकदम पक्के से बेटा आपके ड्रीम कॉलेज में आपकी सीट दिलवाने का, पक्का करने का। सो आई होप बेटा यू आर पार्ट ऑफ दैट जुनून बैच एज वेल। 14 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। मेक श्योर दैट कि अभी तक अगर एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा एक बार मैं फटाफट से आपको बता भी देती हूँ, अंडर 24/7 की ऐप पे जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। आप ऑल कोर्सेज में जाइएगा, स्कूल K-12 कैटेगरी में जाइएगा, CBSE बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक कीजिएगा। These are the batches I'm talking about। CUT UG 2024 का अगर आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, या फिर आपको डोमेन्स नहीं पढ़ने हैं, डोमेन्स बहुत पढ़ लिया, बहुत कॉन्फिडेंस है भाई, तो इंग्लिश एंड GT का अलग से भी बैच यहाँ पर निकाला गया है। और इन सब बैचेस पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिबेट्स पा सकते हैं बेटा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पा सकते हैं। अब ये जो प्राइस दिख रही है अभी भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है, वैसे एक्चुअल प्राइस इसकी 3500 के अबाउट है, बट उस पर भी बेटा डिस्काउंट कोड ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेबल है, बिकॉज वी वॉन्ट कि इस प्राइस में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स, एवरीथिंग यू आर गेटिंग यार। मॉक टेस्ट 220 मॉक टेस्ट से ऊपर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, 78 से ऊपर की ई बुक्स मिल रही हैं। सो दिस इज यू नो मतलब बहुत हैरान करने वाली बात है यार ये, कि इतने प्राइस में आप इतना भी नहीं देना। यू जस्ट नीड टू अप्लाई द कोड हेयर एज Y549। जैसे ही आप Y549 अप्लाई करते हैं बेटा, द कोर्स प्राइस इज 2799। अब मैं बोल रही हूँ ये प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। अभी इस कोड के ऊपर 20% का ऑफ लग रहा है, जो कि बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, एंड फिर इसका प्राइस जो है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दी स्टेप्स एंड कमिंग इन दिस बैच, बिकॉज जुनून बैच इज द अल्टीमेट पाथ फॉर सिलेक्शन। एंड एक बात याद रखिएगा बेटा, वंस यू आर पार्ट ऑफ दिस टीम, है ना, बिकॉज हम सब तो हैं, एंड अगर आप फिजिक्स कोर आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं, आप मैम की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स, इफ यू वांट कि मैम हमें ये भी बता दो कि कौन सा कॉलेज भरे, मैम ये भी बता दो कि कौन सी स्ट्रीम ले, मैम ये भी बता दो कि कितना पढ़े, मैम ये भी बता दो कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सो कम अंडर फिजिक्स कोर आर्मी यार, यूजिंग दिस कोड। आपको मैक्सिमम रिबेट्स तो मिलता ही है बेटा, वो किसी भी कोड से मिल जाएगा, बट यहाँ पर मैम की पर्सनल गाइडेंस साथ में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, दैट मॉडरेट लेवल एग्जाम पर बेटा हमको ज्यादा एकदम फैल नहीं जाना कि मॉडरेट लेवल एग्जाम आएगा तो ठीक है यार कर लेंगे, नहीं। मैं अगेन बोल रही हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस मायने रखती है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी करवाएंगे ना कि तुम थक जाओगे कि मैम बस हो गई, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस और नहीं करनी है, बट हम फिर भी नहीं रुकेंगे। और चौथा सबसे मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है सब्जेक्ट क्राइटेरिया। बेटा हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कोर्स का अलग से सब्जेक्ट क्राइटेरिया है। सो प्लीज मेरी एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप इन जनरल पूछते हैं व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, CUT में एज सच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है बेटा, आपको बस 12th पास या 12th पास इक्विवेलेंट जैसा कोई भी एग्जाम दिया होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि आपका कुछ एज बैरियर भी नहीं है, बट अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी के अंडर चले जाते हैं, लेट्स सपोज अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की अगर साइट खोलें, चलिए आप चले जाते हैं यहाँ पे खोल लेते हैं हम कोई भी यूनिवर्सिटी पे, आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे खोल लेती हूँ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर BSc बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी। अब यहाँ पे डोमेन या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको बोला गया कि सेक्शन 1 में से आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, और सेक्शन 3 में से आप कोड 501 एंड जनरल टेस्ट, आपको ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं ये मैंडेटरी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 45% मार्क्स विद PCBE एंड डिप्लोमा MLT। सो बेटा ये हर एक यूनिवर्सिटी का, हर एक कोर्स का अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और मैं आपको एक बार बता रही हूँ, है ना, एक बार बता रही हूँ, फिर से देख लीजिए। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो आप बेटा जब यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ पर क्लिक करने पर ये पोर्टल खुल जाता है। दिस इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो शो हो रही हैं। सो डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे क्लिक करते हैं, सो अगेन आई विल से दैट इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अकॉर्डिंग टू द कोर्स है। जैसे कि अगर BA की बात करूँ, BA संस्कृत करना चाहते हो तो इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट तो मैंडेटरी है बेटा, होना ही चाहिए। देन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब ये एक तरफ 45% बोलना, एक तरफ 50% बोलना, सो देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सच ऑफ CUT, बट CUT के अंडर जो यूनिवर्सिटीज आ रही है उनके अलग से बेटा क्राइटेरिया सेट है, ठीक है, तो उनको आप चेकआउट कर लेना।
बाकी 6 सब्जेक्ट्स आप मैक्सिमम ले सकते हो, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप इस बार चूज़ नहीं कर सकते। लास्ट टाइम आप 10 सब्जेक्ट तक चूज़ कर सकते थे, अब 6 में से आप एक तो लैंग्वेज ऑप्ट करना, एक जीटी ऑप्ट करना और 3 डोमेन्स तो मिनिमम आप ऑप्ट कर ही रहे होंगे जो भी आपने 12th में पढ़ी होंगी, ठीक है। और मेरी ये सजेशन है कि जो रिमेनिंग एक रहता है, अगर आपको 6 ही पेपर देने हैं तो आप डोमेन्स में से ही सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 5th वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाइब्रिड। इस बार यहाँ पर बेटा जो है हाइब्रिड मोड में आपको एडमिशन मिलने वाली है। इस बार हाइब्रिड मोड में आपका पेपर रहने वाला है सीयूटी का, हाइब्रिड मोड में आपका पेपर रहने वाला है सीयूटी का, और उसी के थ्रू बेटा आपको एडमिशन मिलेगी यूनिवर्सिटी में। तो कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा। अभी तक कंप्यूटर बेस्ड पेपर ही चल रहा था पिछले 2 साल से, बट इस बार ये देखा जा रहा है कि हाइब्रिड मोड में पेपर होगा। तो हाइब्रिड मोड में कई कई सब्जेक्ट्स में जिनमें पेपर होने वाला है, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का कीड़ा आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो बेटा वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगी। सो उसके चलते हुए आई विल है ना सजेस्ट कि देखो, फर्स्ट एक चीज़ अपने दिमाग में फीड कर लो कि सीयूटी को हल्के में नहीं लेना। कामन द जुनून बैच यार, हमें पूरा जुनून है यार। तुमने बोर्ड एग्जाम्स में जुनून देखा है ना यार इस चैनल पर, तुम्हें पता है कि किस डेडिकेशन से हम सब फैकल्टीज आपके लिए यहाँ पर खड़े रहे और आपको पढ़ाते रहे। बट मैं फिर भी ये चीज़ बोलूँगी, अगर आपका नहीं मन है बैच में आने का, आपका मन है कि हम खुद से पढ़ लेंगे, तो एटलीस्ट गो फॉर द बुक्स, बाय द बुक्स बेटा। बुक्स को लेना मैंडेटरी है उस केस में अगर आप यहाँ पर नहीं आ रहे। और बुक्स की कॉस्ट भी बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। बुक्स की जो कॉस्ट है वो बहुत कम है, बिल्कुल भी बेटा। वहाँ पे आप देखेंगे तो वो भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज में यूजी एंड पीजी एंट्रेंसेज में आएंगे, देन सीयूटी यूजी पे क्लिक करेंगे। आप कोई सीयूटी साइंस पे क्लिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, सीयूटी साइंस बुक्स आपके सामने। कोई से भी पैकेज पे आप यहाँ पर, लेट्स सपोज यहाँ पे जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज का एक पैकेज है 639 का, बट इसके ऊपर आप कोड लगा दीजिए Y549। जैसे आप Y549 कोड लगाते हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या बेटा 20% ऑफ मिल रहा है। एक्चुअल प्राइजेस 799, जो अब आपके पास क्या हो चुकी है 639 रुपीज़ हो चुकी है। सो इसमें यू विल बी गेटिंग ऑल द बुक्स। सो अगर बैच में नहीं आना तो गो फॉर द बुक्स, अगर बुक्स भी नहीं लेनी है देन इट्स अप टू यू बेटा। बट मैं ये चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अपने सिलेक्शन के साथ थोड़े से पैसों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार, है ना। अपनी थोड़ी जो इधर उधर फजूल खर्ची कर रहे हो वो कम कर लेना। बट जब एजुकेशन की बात आती है, जब सिलेक्शन की बात आती है, तो उसमें कोई कंजूसी नहीं करिए, कोई डिले मत कीजिए, बिकॉज फिर एक बार टाइम हाथ से निकल गया तो बेटा वापस लौट कर नहीं आता है। सो ये 5 चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप आ रहे हैं ना यार जुनून बैच में, बिकॉज हमें तो जुनून सवार हो गया है। और जैसे बेटा आप एनरोल करते हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस ईमेल आईडी, सो दैट आपके लिए जो आगे की प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ हो सके। आप अगर फिजिक्स को और आर्मी का पार्ट बनते हैं, आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल आईडी। मैम विल बी श्योरली रिप्लाइंग टू योर मेल्स। जस्ट स्टे कनेक्टेड। लव यू ऑल एंड टेक केयर।